देख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, और फिर माउस के साथ ऐसे ऐसे, जिसके साथ हम घंटों घंटों बिता देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ हम नहीं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा अब अटेंशन किस पर रखने की ज़रूरत है? बच्चों के मन की स्थिति पर, क्योंकि ये वो वाली जेनरेशन है जो बचपन से इन चीज़ों को कंज्यूम करते हुए आने वाली है। हमने तो इतने साल वो सब नहीं देखा था ना, तो भी इस समय हमारी स्थिति हिले हुई है। तो एक बार बोलिए, जो हम देखते हैं, बोले एक बार, यहाँ पक्का हो जाएगा बोलने से। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हम बनते हैं। अब जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी चित्र, कोई भी गाना, कोई भी चीज़, अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अगर उसके अंदर निंदा है, हिंसा है, द्वेष है, अगर उसके अंदर ऐसा मजाक है जो किसी को नीचे गिराता है, अगर उसके अंदर स्पर्धा है, तनाव है, तो वो मेरे संस्कारों को वैसा बनाना शुरू कर देगा। मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है इस समय अपने संस्कारों को बिगाड़ने के लिए। मुझे सिर्फ थोड़ी देर ऐसे ऐसे रोज़ बैठना है और मेरे संस्कार बदल जाएंगे। इतनी पावर आ गई है उस संग के रंग के अंदर। अगर हम सारा दिन में चेक करें, ज़्यादातर कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं, कौन कौन रात को टीवी सीरियल देखते हैं सोने से पहले? वो सीरियल में घर जुड़ रहे हैं या घर टूट रहे हैं? टूट रहे हैं। उस सीरियल में परिवार जुड़ रहे हैं या हर सारा दिन एक दूसरे से नाराज ही होते रहते हैं किसी ना किसी बात पर? हमें समझना पड़ेगा, वो सीरियल है, उनको रोज़ एक एपिसोड बनाना है। एक बार टीवी में जो कलाकार काम करते हैं ना, वो एक बार सेंटर पर आए, तो उनको हमने बोला कुछ अच्छा बना लो, क्या सारा दिन लड़ते रहते हो, नाराज़ होते रहते हो, धोखा देते रहते हो एक दूसरे को, फिर वापस आ जाते हो। तो बड़े प्यार से ऐसे बोले, कहते वो हफ्ते में एक एपिसोड नहीं, रोज़ एक एपिसोड आना होता है। मैं कहा तो कहते अगर हमने ये दिखाया कि सब अच्छे हैं, परिवार खुश है, घर अच्छा है, तो कल के एपिसोड में हम क्या दिखाएंगे फिर उसके बाद? राइट बात है, वो उनका बिजनेस है, वो अपना काम कर रहे हैं, और वो इसलिए ज़्यादा चीज़ें ऐसी बना रहे हैं क्योंकि हम बैठ कर सारा काम छोड़कर वही चीज़ देख रहे हैं। तो वो लोग वही बनाएंगे जो हम देखेंगे, वो लोग वही बनाएंगे जो हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन वो संग का रंग, वो झगड़े अब टीवी सीरियल में नहीं, घर में बढ़ने लग गए हैं। वो विश्वास की कमी अब टीवी सीरियल के रिश्तों में नहीं, घर के रिश्तों में होने लग गई है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना सिर्फ टीवी सीरियल में नहीं, घर में होने लग गया है, क्योंकि हर रोज़ रात को सोने से पहले वही शब्द सुनते पढ़ते देखते हैं। हफ्ते में एक आधा दिन देखें, लेकिन हर रोज़ 7 दिन वो देखेंगे। और अब तो वो उनका बिजनेस है, तो उन्होंने उसको सिर्फ रात को टीवी पे नहीं, फ़ोन पे हमें दे दिया, कभी भी देखो। तो वो सीरियल अब फिर टीवी पर नहीं, सिर्फ घर में होने लग गए हैं। सिर्फ एक ही कारण है, रोज़ वो शब्द सुन रहे हैं, रोज़ वो दृश्य देख रहे हैं। इतना शक उस सीरियल में देखते हैं कि अपने आप घर के रिश्तों में शक होने लग जाता है। तो इसलिए अटेंशन, वो एंटरटेनमेंट नहीं है सिर्फ, वो कंटेंट से संस्कार बनते हैं, संस्कार से भाग्य बनता है। किसी और के बिजनेस और प्रॉफिट को अपना भाग्य बिगाड़ने नहीं देना। ध्यान से चुने क्या सुनना है, देखना है। बहुत कुछ है टीवी पर और इंटरनेट पर और फ़ोन पे, बहुत कुछ है जो अच्छा है, सात्विक है, अच्छे संस्कार बनाएगा, लेकिन हमें वो ढूंढ के वो चीज़ें देखनी हैं। तो खुद ध्यान से देखना, दूसरों को फॉरवर्ड ध्यान से करना। कभी भी कोई तामसिक चीज़ किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना, वो भी हमारा कर्म बन जाएगा कि मैंने तो गलत देखा ही देखा, सबको भेज देते हो। अब कर्म बनता है,
दूषित चीज़ फैलाई है समाज के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद ध्यान रखेंगे तो ही अपने बच्चों पर संयम रख पाएंगे। जब खुद ही नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे पास वो शक्ति ही नहीं होगी जो हमारी बात का असर उस बच्चे पर होगा, वो शक्ति नहीं होगी। तो बच्चों की शक्ति क्यों मन की थोड़ी कम हो रही है, जल्दी जल्दी डरते हैं, जल्दी जल्दी परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सारा दिन फ़ोन और टीवी से देख रहे हैं। तो घर की मर्यादा को कौन बदलेगा? वो नहीं बदलेंगे। कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। तो कर सकते हैं पहली परहेज। यस, कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं फ़ोन नहीं देखना, टीवी सब कुछ देखना है, लेकिन ध्यान से देखना है। जैसे हम खाना ध्यान से खाते हैं, कभी कभी हम चटपटी चीज़ भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं। पूरे खाने में एक पकोड़ा होगा लेकिन 4 सब्जी भी होगी ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना 5 पकोड़े हो रहे और एक कोने में इतनी सी सब्जी पड़ी है, ऐसे तो नहीं जीवन चलेगा ना। तो खाना खाना है, चूज़ करके खाते हैं। कंटेंट कंज्यूम करना है, चूज़ करके करना है। कर सकते हैं? यस। अब उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है रात को सोने से पहले का 1 घंटा और सुबह उठते ही पहला 1 घंटा, क्योंकि उस समय के डाला हुआ बीज गहरा अंदर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है उस समय। सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है उस समय। तो हम क्या करते हैं, सारा काम हो जाता है, खाना बन जाता है, खाना खा लेते हैं, कहते हैं अब मेरा टाइम है, हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। फिर 1-2 घंटा टीवी देखकर जब बिस्तर पर जाते हैं, कहते हैं ओ फ़ोन तो देख लेना एक बार सोने से पहले, फिर फ़ोन देख लेते हैं। और वो सब कुछ भर के हम सो जाते हैं। और रात को अगले 6-7 घंटे में वो सारी चीज़ें अंदर सिस्टम पे काम कर रही है। और फिर हम कहते हैं मेरी नेचर ऐसी कैसी हो गई है। थोड़े दिन परहेज़ कर लें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, संस्कार और कर्म ऐसे ही बदल जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही बदल जाएंगे, थोड़ा सा परहेज़ करके। तो रात का 1 घंटा और सुबह का पहला घंटा, रात को जल्दी सोने का समय रखें, ताकि सुबह नींद किस समय खुलनी चाहिए? सुबह उठने का समय कौन सा हेल्दी है? कौन सा समय अच्छा है? कौन सा समय अच्छा है? जहाँ हमारी मन की स्थिति अति श्रेष्ठ, ज्ञान, हर प्रश्न का उत्तर, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए हमें 9:30-10 बजे तक गहरी नींद में सो जाना पड़ेगा। और वो वही करेगा जो फ़ोन से एडिक्टेड होकर बैठा नहीं रहेगा। जब ये सारे खिलौने नहीं थे तो हम 9:30-10 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि कोई खिलौने नहीं थे खेलने के लिए। तो हम कहते थे अब क्या करें, सारा काम हो गया, चलो अभी सो जाते हैं। अभी हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते, क्योंकि हमारे पास वो खिलौने हैं। तो परमात्मा कहते हैं साधन का उपयोग करो, लेकिन साधन की वजह से अपनी साधना को खंडित नहीं होने देना है, नहीं तो भाग्य अफेक्ट हो जाता है। बहुत अटेंशन रखना है। तो रात को जल्दी भोजन, जल्दी नींद, सोने से पहले 15 मिनट का समय अपने लिए रखना है। कर सकते हैं 15 मिनट अपने लिए? सोने से पहले 10 मिनट हम बहुत पॉजिटिव बातें कंज्यूम करें, फ़ोन या टीवी से या किताब से। मतलब कुछ ऐसी बातें अपने अंदर भरें जो संस्कार हम बनाना चाहते हैं। इसमें आध्यात्म हमें बहुत सहयोग देता है, स्पिरिचुअल कंटेंट, क्योंकि उस कंटेंट में क्या है, वो 7 संस्कार, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, सद्भावना, क्षमा, बातों को ख़त्म करना, वो सारे संस्कार उसके अंदर है। सोने से पहले 10 मिनट भी अगर भरा यहाँ पर, तो अगले 6-7 घंटे वो आपके मन पर भी काम करेगा और वही शब्द आपके शरीर पर भी जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ का स्वास्थ्य नहीं बनता, यहाँ के स्वास्थ्य पर भी असर होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं मेजॉरिटी बीमारी लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल हमारी ये है। कर सकते हैं 10 मिनट सोने से पहले? यस, सहज, इजी। दूसरी चीज़, सोने से पहले 5 मिनट कम से कम हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि हम कल से सीखेंगे। मेडिटेशन क्या करता है? सोने से पहले मन चित्त को साफ करता है। सोने से पहले आज सारा दिन जो हुआ था उसको चेक करें 1 मिनट। अगर मैंने किसी से गलत व्यवहार आज किया,
सोने से पहले क्षमा मांगे। भले आप उनसे बात करके भी नहीं क्षमा मांग सकते, आप मन से उनसे क्षमा मांग सकते या नहीं मांग सकते? इजी कर सकते हैं, सोने से पहले क्षमा मांग सकते हैं। अगर हमने सोने से पहले नहीं किया ना, वो घाव नींद में गहरा जाता है। जैसे कल सुबह आप उठे, आपने सोचा मैं बिस्तर पर बैठकर आज सुबह की चाय पीता हूँ, तो जैसे ही आप चाय पी रहे थे थोड़ी सी गिर गई, तो हम तुरंत क्या करते हैं? तुरंत उस चद्दर को उठाते हैं, ताकि दाग सिर्फ कहाँ रहना चाहिए? दाग कहाँ रहना चाहिए? चद्दर पर, अंदर 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 उस गद्दे में, उस मैट्रेस में नहीं जाना चाहिए। तो चद्दर है हमारा ये मन, और वो जो मैट्रेस है, डीप जो गद्दा है, वो हमारा है सबकॉन्शियस माइंड, डीप लेयर। तो सोने से पहले तक वो गलत व्यवहार, वो संस्कार सिर्फ चद्दर पर होते हैं, इस मन पर होते हैं। सोने से पहले उसको साफ करना है। अगर सो गए उसके साथ, तो फिर वो दाग ऊपर नहीं, वो कहाँ चले जाते हैं? गहरा उस गद्दे के अंदर। तो सोने से पहले क्षमा मांगे। किसी के लिए आज गलत सोचा, किसी के लिए आज गलत बोला, किसी को गलत बोला, सोने से पहले क्षमा, दुआ, उनके लिए अच्छा सोच कर सोए। सोने से पहले क्षमा करें अगर किसी ने आज मेरे साथ कुछ गलत किया। अगर सोने से पहले क्षमा कर देंगे, कोई बातें यहाँ पकड़ी हुई होंगी ही नहीं, क्योंकि सोने से पहले साफ कर दी थी वो। सोने से पहले शुक्रिया करें परमात्मा का, अपने मन शरीर का, अपने कर्मों का, अपने जीवन का, अपने लोगों का। और फिर सोने से पहले परमात्मा को याद करके, आज की सारा दिन की बातें उसको अर्पित करके, अपने लाइफ में कोई क्वेश्चन है उसको सौंप दो, बोलो मुझे सुबह तक आंसर दे देना। समर्पित जीवन जीना शुरू करें। निंदा मिली सारा दिन, उसको क्षमा करें। महिमा मिली, उसको अर्पण करें। 5 मिनट सोने से पहले ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, जीवन बदल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट। और जब तक हम मेडिटेशन कल से सीखते हैं, हम 8-10 संकल्प अभी लिख लेते हैं, जो हम आज रात से सोने से पहले करना शुरू करेंगे। रेडी आप करने के लिए? रेडी। अभी अगर आपके पास लिखने के लिए नहीं है, तो आप फ़ोन पे ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपको याद रहेगा कि क्या बोलना है। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। संकल्पों से कर्म बनते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, इसलिए संकल्प बदल लिए भाग्य बदल जाएगा। संकल्पों से सिद्धि होती है। जो संकल्प बार बार रिपीट करो, वो जीवन में सिद्ध होना ही होना है, ये सर्टन है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी बात आएगी, हम प्यार से उस बात का सामना करेंगे, ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पहला। दूसरा, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा, कोई भी आपका संस्कार एक आपको सिलेक्ट करना है, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, उसका संकल्प आप लिखोगे अपने लिए। छठा, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, छोटी बड़ी, उसके लिए संकल्प कर लें। संकल्प की भाषा क्या होगी? अगर किसी का शुगर लेवल हाई है, तो वो बोलेगा, क्या संकल्प करेगा? मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, और वहाँ पे फिगर भी देना। मेरा थायराइड लेवल नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, वो बोलेगा मेरे घुटने बिल्कुल परफेक्ट हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। कंट्रोल रूम का स्विच चेंज कर रहे हैं, यहाँ से स्विच चेंज करेंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएगी जीवन के अंदर। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा।
अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर मजबूत है। आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरा हर रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर मजबूत है। हर रोज संकल्प करें, मेरा परिवार एकजुट है। अगर आपके किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी भी गांठ है, अगर आपको किसी के साथ भी लगता है मेरी इससे बनती क्यों नहीं है, अगर आपको किसी के लिए भी लगता है ये ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, आप एक संकल्प डाल दीजिए, मैं इनको दुआएं देती हूँ, ये मुझे दुआएं देते हैं, मेरी और इनकी बहुत अच्छी बनती है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो देखना चाहते हैं वो सोचो और सोच सोच के उसको कल से देखना शुरू कर देंगे। कल से मतलब आने वाले समय में। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, जो हम काम करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, वो आपको खुद बनाना है। जो आप देखना चाहते हैं अपने काम में आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, आपको लिखना है ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हुआ ही पड़ा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। अगर कोई भी कार्मिक अकाउंट है, बार बार कुछ तंग कर रहा है, बार बार असफलता आ रही है, बार बार कोई बीमारी आ रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, हिसाब किताब है, उसके लिए संकल्प करें, मेरा ये कार्मिक अकाउंट पूरा हो चुका है, अब एक नई शुरुआत है। ये बात मेरे जीवन में फिर से कभी नहीं आएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो कई बार वही बातें बार बार रिपीट होती जाती हैं। अरे मेरे कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो चुका है, फुल स्टॉप, फिर से कभी नहीं आएगा। आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। एक वाइट लाइट, सफ़ेद लाइट का सर्कल बनाएं, बोले परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है।